वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लास 11। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो हमने क्वेश्चन सेकंड तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका था। अब क्वेश्चन थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड जो हमारा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो जो हमारा सेट्स दिया गया है उसको हमें रोस्टर फॉर्म या उसे हम नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा दिया गया है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है a is equal to x is such that x is an integer and -3 से क्या है, बड़ा है और इक्वल टू है और 7 से छोटा है। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड करके हमारे इंटीजर्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये दिया है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारा देखिए इंटीजर दिया गया और ये इसकी कंडीशन दी गई है कि हमें कहाँ तक लिखना है। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका देखिए, a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी है, इंटीजर तो हमारे देखिए इंटीजर हमारे कैसे चलते हैं, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे चलते जाते हैं। इसी तरह हमें इसे करना है। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे -3 नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये हमारा 0। तो हम देख लेते हैं इसको। -3 के से क्या है, एक बार कंडीशन दी है बड़ा है और ये साइन का मतलब होता है हमारा इक्वल टू है। तो x जो हमारा है -3 के इक्वल है तो -3 हो गया। अब इससे बड़ा क्या होगा, -2 होगा। माइनस में उल्टा होता है और हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 बड़ा होगा और यहाँ पे -2 से बड़ा -1 होगा। इसके बाद -1 हो गया, फिर ये हमारा 0 आता है, फिर इसके बाद हमारा इससे बड़ा 1 है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी है 7 से छोटा रहना चाहिए पर, तो इसे हम 7 से छोटा लिखेंगे। 7 से छोटा हमारा क्या होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे देखिए इस तरह हमें नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखना है। ये देखिए आसानी से हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। b इज इक्वल टू x इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है इसको देखते हैं। क्या है, नेचुरल नंबर है और कंडीशन इसकी क्या दी, लेस देन 6 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन, वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी है कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हमारा 5 होता है। ये हमारा देखिए सेकंड इतना आसानी से हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है सी वाला, तो सी दिया x इज सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका सम करने पे 8 आना चाहिए। सम करने पे 8 आना चाहिए। तो देखिए, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से। 10 के बाद 10 का अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 8 तो आ नहीं रहा, 11 को ऐड करेंगे तो 11 का भी नहीं आएगा। इस तरह हम बढ़ते जाएंगे तो देखिए हमारा 16 का है, 16 भी नहीं होगा। 17 का देखिए अगर ऐड करें तो 7 1 8 हो जाएगा हमारा। तो इसका हमें सेट्स बनाना है तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहला हमारा बनेगा 17, उसके बाद देखिए 17 के बाद हम 18 तो हमारा बनेगा, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं। इसके बाद देखिए 26 बन सकता हमारा। फिर 26 के बाद देखिए हमारा बनेगा 31 32, ये भी नहीं बनेगा, 35 बनेगा। इसके बाद देखिए 5 3 8 हो गया ये। इसके बाद बनेगा हमारा 44, इसके बाद बनेगा हमारा 53 62 71 और लास्ट जो हमारा रहेगा वो 80 रहेगा। तो ये हमारे सेट्स हो गए। 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए जो नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, ये नेचुरली नंबर है हमारे सारे, और उनका सम करने पर 8 आना चाहिए। सम करने पर 8 आना चाहिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है d x इज सच दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। पहला कंडीशन क्या दिया गया, प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद दिया गया डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिविजिबल भी होना चाहिए इसे और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, जिस 2 3 5 7
11, इन सब के देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, जो क्या होता है सिर्फ 1 हो और वो खुद हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर इन सब के नहीं होंगे। अब इसका डिविजिबल बोला है, ठीक है, डिविजिबल ऑफ 60। अब देखिए 60 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है, एक 5 हो रहा है, तो इसका आसानी से आप लिख सकते हैं इसी तरह। डी का क्या होगा 2 3 5, यही हमारे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं जो हमारा 60 से डिविजिबल होगा। अब 5th क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं इसको। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इसमें हमें वो वाला प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी सेट्स की, कि देखिए हम सेकंड प्रॉपर्टी आपको दिखा देते हैं। देखिए सेट ये है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। तो यही चीज हमारे यहाँ पे इसमें करना है रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए पहला हो गया हमारा टी, उसके बाद हो गया हमारा आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर ई आएगा हमारा और फिर वाई। अब देखिए टी हमारा एक ही बार है, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स टी है, एक ये है एक टी, हमें एक ही टाइम्स लिखना है, जो हमारे 2 टाइम्स दिए गए हैं उसको हमें एक ही टाइम्स लिखना है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन हमारा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड ऑफ बेटर। तो इसका भी हमें यही प्रॉपर्टी लगाना है, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी थी कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब यहाँ पे देखिए टी टी यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, ई भी हमारा रिपीट हुआ, तो एक ही बार इसको लिखना है हमें। तो हमारा हो जाएगा बी, फिर ई हो जाएगा हमारा, एक बार टी होगा हमारा, हमें यहाँ पे कॉमा देते चलना, ठीक है, टी, फिर हमारा हो जाएगा आर। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें अब यहाँ पे इसी का उल्टा हमारा यहाँ क्वेश्चन 4 दिया गया है। अब इसमें देखिए रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 3 6 9 12। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का एकदम आसान तरीका। देखिए हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने से पहले हमें एक्स इज सच दैट इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा, इतना हमें लिखना ही पड़ेगा, एक्स इज सच दैट इतना तो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सारे नंबर्स लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें कॉमा देकर हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ठीक। अब इसी तरह देखिए और हमारे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल वाले पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल ही वाला पूछा गया है। 3 का मल्टीपल देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये मल्टीपल वाला देखिए एक मल्टीपल वाला हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और एक जो हमारा पूछा जाता है रेशियो में, देखिए स्क्वायर में, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर पूछ देगा, फिर उसके बाद इसी का 2 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह हमारा ये पावर वाली आते ही इसमें। इसके बाद देखिए हम इस क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, इसका 4th का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए ये तो हमारा मल्टीपल है, आपको दिख ही रहा है। इसको देखिए हमेशा हमें देखना है ये मल्टीपल में है कि पावर वाले में है। तो ये मल्टीपल का हमारा बन रहा है। और ये देखिए क्या है, एक नेचुरल नंबर में भी, इसे आप नेचुरल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। देखिए हम पहला करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, क्या होगा हमारा पहला है कि x इज सच दैट, ये तो हमें लिखना फिक्स, हर चीज में हमें लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, एक तो मल्टीपल है तो इस तरह लिख सकते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। ये कहाँ तक है, देखिए 12 तक है, और कहाँ से स्टार्ट है 3 से। तो इसी तरह देखिए 3 से क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, 3 से बड़ा होगा, 3 से इक्वल होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे x लिख दीजिए, आप जो भी लिख सकते हैं x या n, कुछ भी मान सकते हैं आप वेरिएबल। और फिर ये कहाँ तक जाएगा 12, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 से 5 4 के इक्वल होगा, ये भी हमारा इक्वल होगा। यहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग इसको अलग इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया गया, इसका मतलब भी यही निकल रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसका मल्टीपल हमने इस तरह लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने वेरिएबल लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे इसकी भी वैल्यू इसी तरह लिख दी जाएगी। यहाँ पे सॉरी 1 होगा, 3 1 3 होता है मल्टीप्लाई यहाँ करने पे। अब देखिए 1 होगा और यहाँ पे x ये 4 हो जाएगा। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब हमारा आता है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड हमारा है 2 4 8 16 32। अब देखिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा x इज सच दैट। इतना तो हमें हर चीज में फिक्स है हमारा, x इज सच दैट हमें लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए अब इसको देखिए कि ये क्या बन रहा है, मल्टीपल बन रहा है या पावर वाले में बन रहा है। तो देखिए ये पावर वाले में लगभग बन रहा है। 2 1 जा 2, देखिए 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया। तो ये पावर में बन रहा है। तो आप इसे इस तरह देखिए x इज सच दैट इक्वल टू 2 की पावर n। इसके बाद कंडीशन आप दे दीजिए कहाँ तक गया, ये देखिए 2 की पावर 5 तक गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें दे देनी है, बस यहाँ पे n की वैल्यू दे देनी है। तो देखिए 2 की पावर 1 से लेके स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्ट इक्वल देन n के, फिर कहाँ तक गया हमारा इक्वल देन 5, बड़ा है और उसके इक्वल है। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। बस इतना ही हमें करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट जो हमारा है, अब थर्ड पार्ट हमारा है 5 25 125 625। अब देखिए इसमें भी हमारा इसी तरह होगा। देखिए इसमें भी पावर ही बन रहा हमारा शायद। ये देखिए 5 की पावर 1 हो गई, ये 5 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 3 हो गई, ये 5 की पावर 4 हो गई। अब देखिए सी वाला जो हमारा इसी तरह बन जाएगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर x मान लीजिए या n मान, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद कंडीशन दे दीजिए कहाँ तक गई है। और ये देखिए इसका साइन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बड़ा है और इक्वल देन, ये हमेशा हमें देख कर लगाना पड़ेगा। वरना आप कहीं और लगा दिए कि यहाँ 1 से बड़ा होना चाहिए, तो आप इक्वल देन भी लगा दिए साथ में, तो वो गलत हो जाएगा हमारा। हमें देख कर लगाना है। यहाँ पे यहाँ हमने x वेरिएबल लिया तो x लिखेंगे, और क्या है बड़ा है और इक्वल देन है हमारा 4 के। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा है 2 4 6, ये हमारा बढ़ता गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी वाला होगा हमारा। इतना तो हमारा फिक्स है, x इज सच दैट, ये लिखना फिक्स है हमारा। और ये क्या है 2 4 6, ये तो हमारा देखिए इवन नंबर लग रहा है ये। तो ये हो जाएगा x इज सच दैट x इज अ इवन है। उसके इवन नंबर देखिए हमारे नेगेटिव में इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम नेचुरल भी लिखेंगे साथ में, क्योंकि नेचुरल हमारा 1 से स्टार्ट होता है। देखिए 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमारा इवन नेचुरल नंबर लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर्स। बस इतना हमें लिख देना है। अब हमारा फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ है हमारा 1 4 9, लास्ट कंडीशन हमारी 100 तक दी गई है। अब देखिए इसका हमारा यहाँ पावर बन रहा है। देखिए पावर वाला हमने जो बताया था ना, मल्टीपल एक ज्यादातर बनता है, एक पावर में बनता है। तो यहाँ पे देखिए पावर बन रहा है 1 की पावर 1 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक। यहाँ पे अब एक्सपोनेंट वाला आपका चेंज हो रहा है, जो हमारा बेस पे होता है। तो देखिए हमारा ई का बन जाएगा x इज सच दैट, ये तो हमारा लिखना फिक्स है। हमें हर बार में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, x इज सच दैट हमारा लिखना ही है। अब इसको मान लीजिए n का स्क्वायर, अब n यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देनी है हमें, कहाँ तक हमारा, ये देखिए 10 का स्क्वायर ये हमारा है, तो ये लास्ट तक हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए इसकी, क्या है बड़ा है और इक्वल देन है n के, और इक्वल देन है 10 के। ये हमारा क्वेश्चन 5th हो गया।